ठीक है, हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे। नोमेनक्लेचर में लगभग 3-4 रोज से क्लास कर रहे थे। उसमें नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सिंगल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद पढ़े थे सिंगल बॉन्ड में सबसे पहला टॉपिक था मेरा, जो जिस भी नेम में लास्ट में ANE लगा हुआ रहेगा उसमें समझ जाएंगे हम सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये उसके लास्ट में हम ANE लगाते थे, और उसमें बड़ा बड़ा हम सीरीज भी देखे थे और उसका नेम भी देखे थे, मोलेकुलर फार्मूला देखे थे, बेसिक फार्मूला देखे थे, सब कुछ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में क्या देखे थे, जो लास्ट में ANE लगा हुआ था और वो एल्केन ग्रुप में आता था। फिर डबल बॉन्ड में हम देखे थे लास्ट में ENE लगाते थे डबल बॉन्ड में, अब वो जो है एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता था, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता था CnH2n। एल्केन का क्या होता था सिंगल बॉन्ड का, CnH2n+2 होता था। फिर उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड में गए थे। ट्रिपल बॉन्ड में मेन ऊपर में हम जो लाइनिंग लिखे थे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में हम YNE लगाते हैं। और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बेसिक फॉर्मूला था, एल्काइन ग्रुप में आता था और CnH2n+2 था। ठीक, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ने के बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किए थे। फंक्शनल ग्रुप में एक ऐसा स्पेसिफिक टर्म आता था जो पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता था, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता था। कोई मेटर का कोई स्पेसिफिक टर्म है जो पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, उसी को हम क्या बोलते थे, फंक्शनल ग्रुप। जिसमें पहला फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो, पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, कॉपी निकालिए सभी, क्लोरोब्रोमो पढ़े थे। क्लोरोब्रोमो में पहला फंक्शनल ग्रुप में पढ़े थे, जो क्लोरोब्रोमो को हमेशा और हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं, यानी कि जब भी हम नेम लिखेंगे उसमें सबसे पहले क्लोरोब्रोमो को लिखेंगे, उसके बाद जो होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे उसको हम लिख देते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एल्कोहल, एल्कोहल पढ़े थे। एल्कोहल में हम लोग पढ़े थे जो लास्ट में हम क्या लगाते थे, OL लगाते थे, OL लगाते थे लास्ट में। उसके बाद अल्कोहल के बाद क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड पढ़े थे। उसमें लास्ट में हम लोग AL लगाते थे, एल्डिहाइड में लास्ट में AL लगाते थे। जैसे एल्डिहाइड में AL में मेथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ये सारा एल्डिहाइड का आ जाता था। उसके बाद केटोन पढ़े थे। केटोन में क्या हम लोग लास्ट में लगाते थे, ONE लगाते थे, ONE। केटोन ग्रुप में जितना फॉर्मूला हम लोग देखे थे या जो नेम देखे थे, सब में लास्ट में हम ONE लगाते थे। जैसे ONE लगाने के बाद E वाला को हटा देते थे, मीथेन जैसे हम लिखते थे ONE, इसको काट देते थे, 2 वोवेल एक जगह आता था, तो मेरा क्या हो जाता था, मिथेनॉन हो जाता है, मिथेनॉन। उसके बाद उसी तरीका से इथेनॉन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, पेंटेनॉन हो गया, हेक्सेनॉन हो गया, हेप्टेनॉन हो गया। इस तरीका से जिसके भी लास्ट में ONE लगा हुआ था वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आता था, कीटोन में आता था। जिसके लास्ट में OL लगा हुआ था कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आता था, एल्कोहल में। जिसके लास्ट में AL लगा हुआ था कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आता था, एल्डिहाइड में। जिसके पहले क्लोरो या ब्रोमो लगा हुआ था वो कौन सा ग्रुप में आता था, क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप में आता था। एल्डिहाइड के बाद कीटोन पढ़े थे। कीटोन के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में हम लोग सफिक्स में क्या लगाते थे, OIC, ओइक लगाते थे, यही ना। जैसे मिथेनोइक हम लोग पढ़े थे। जैसे मिथेन में METHN मिथेन हो गया, उसमें OIC ऐड करते थे। 2 वोवेल एक जगह आता था, पहला वाला E को हटा देते थे और इसी को हम मिथेनोइक पढ़ते थे। ठीक, तो उसी तरीका से मिथेनोइक हो गया, इथेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक हो गया, ब्यूटेनोइक हो गया, पेंटेनोइक हो गया, हेक्सेनोइक हो गया। इसी तरीका से जाएगा, यानी कि जिस भी नेम में लास्ट में OIC लगा हुआ रहे वो कौन सा ग्रुप में आता था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता था। कौन सा ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता था। और कोई पढ़े थे क्या, यानी कि सब मिला करके हम लोग 8 पढ़े थे। 8 पढ़े थे, एल्केन एल्कीन एल्काइन।
उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में पढ़े थे आपको क्लोरोब्रोमो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में पूरा विवरण किए थे। बेसिक फॉर्मूला भी हम लोग निकाले थे बहुत अच्छा तरीका से। नेम, मोलिकुलर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला और कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आता था वो भी लिखे थे। ठीक, आज जितना कुछ पढ़े सबको भूल जाना है। ठीक है, आप बोलना है, अब सब बोलिएगा जो क्यों सर, क्यों जितना सर है सब बोलते हैं याद करके रखना है, सर बोलते हैं नहीं। जो भी पढ़े हैं सबको, यदि अगर नहीं, जो नहीं भी समझा, आज एक डब्बा इस तरीका से लिखाएंगे जो उस डब्बा पे फोकस करके सबको चलना है। 2 दिन के बाद भी उस डब्बा को यदि रिकॉल करते हैं तो पूरा मेरा 8 जितना भी 8 ग्रुप पढ़े हैं सारा का सारा मुझे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसको समरी बोलिए या याद करने का, उस डब्बा पे फोकस करके रखेंगे तो उसको क्या करेंगे, जिसको नहीं भी समझ आया पूरा रट ही डालना है, आया नहीं तो पूरा विश्लेषण करके, जो भी ज्यादातर समझ गए होंगे तो जिसको भी समझ आया होगा तो पूरा विश्लेषण करके तो हम लोग देखे ही है ना, जो मिथेनॉल का क्या हो जाएगा, एल्कीन का क्या हो जाएगा, एल्केन का क्या हो जाएगा। तो एल्कीन का CnH2n होता था, लेकिन फॉर्मूला कैसे होता था सबको हम प्रूव करके देखे थे ना। फिर उसके बाद देखे थे हम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में देखे थे जो जितना भी सीरीज लिखे हैं, जितना भी फॉर्मूला हम लिखे हैं, उसके अगला पद में से पीछे वाला समानांतर श्रेणी को, एपी को याद करेंगे मैथ में। अगला पद और पीछे वाला पद का अंतर यदि मुझे CH2 आता था, उसी को हम क्या बोलते थे, होमोलोगस सीरीज बोलते थे। यही कॉन्सेप्ट था, एपी वाला कॉन्सेप्ट उसमें था। सारा कुछ को आज हम डब्बा में पुट करते हैं, और पुट करने के बाद उस डब्बा पे समरी एक ट्रिक वे में लिखते हैं, सारा याद रहेगा। समझे बात को? ऐसे सब कुछ आप लोगों को पता है, सिर्फ हम एक जगह उसको लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम देना है। नेम के बाद ठीक है, उसके बाद उसके बाद फॉर्मूला में क्या बेसिक फॉर्मूला जो है वही लिखते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला बोलिए या यहाँ पे BF बोलिए, दूसरा वाला BF नहीं। समझे बात को? ठीक है, नेम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सब कुछ अब आप ही लोग को बताना है। इसमें एल्केन पढ़े थे। एल्केन में जो हम लोग पढ़े थे, IUPAC जो पढ़े थे, यानी कि जो भी फॉर्मूला के लास्ट में ANE लगा रहे जनाब, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन के ग्रुप में बोलते हैं। सारा का जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, नोनेन हो गया, डेकेन हो गया, यानी कि जितना भी है सबको निकाल करके रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में यदि अगर ANE लगा हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे एल्केन ग्रुप का है। और इसका स्ट्रक्चर में हमेशा और हमेशा हम देखते थे, जब ANE के बाद सर किए थे लास्ट में तो वो सिंगल बॉन्ड में आता था, है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच यदि मैक्सिमम एक लाइन था तो उसी को हम सिंगल बॉन्ड बोलते थे। कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम 2 लाइन था तो डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम 3 लाइन था तो ट्रिपल बॉन्ड। समझे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक पढ़े थे हम लोग। एल्केन उसके लास्ट में हम ANE लगाए थे IUPAC नेम में। अब स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच हम सिंगल बॉन्ड देखे थे। समझे बात को? फॉर्मूला जो इसका बेसिक फॉर्मूला था, इसको पूरा ठीक सब आदमी को याद है। ये फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, पूरा प्रूव करके हम लोग देखे थे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में क्या था, एल्कीन था। एल्कीन में लास्ट में हम IUPAC नेम में क्या लगाते थे, ENE लगाते थे। यानी कि जितना फॉर्मूला में ENE लास्ट में लगा हुआ था वो एल्कीन ग्रुप में आता था। यानी कि मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, नोनिन, डेकिन, इस तरीका से सारा पढ़े थे ना।
सब पढ़े थे ENE। और जब भी हम लास्ट में ENE के बात करते थे इसका मतलब होता था कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर में चलिए फिर क्या हो जाएगा, कितना लाइन, इसका बेसिक फॉर्मूला बताइए सभी। CnH2n। बहुत अच्छा। तीसरा नंबर में ठीक है एल्काइन। एल्काइन जो हो गया, एल्काइन का ऐसे ही डेफिनेशन होगा ना स्टूडेंट, चलो ठीक। एल्काइन के लास्ट में हम लोग क्या लगाते थे, YNE लगाते थे लास्ट में, IUPAC नेम जो लिखे थे। और जिस भी फॉर्मूला में या जिस भी नेम के लास्ट में YNE लगा हुआ रहे इसका मतलब समझेंगे वो एल्काइन ग्रुप में आता है। एल्काइन का मतलब ही जब YNE लगा हुआ रहता है तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पे C स्ट्रक्चर हो गया। इसका बेसिक फॉर्मूला बताइए सभी। -2। इसका एग्जांपल पढ़ते एल्काइन मतलब क्या, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, डेकाइन, ये दिस दैट सारा ठीक है। 4 नंबर में क्या पढ़े थे, क्लोरोब्रोमो पढ़े थे। क्लोरोब्रोमो में जो हम लोग पढ़े थे तो वो क्लोरो लिखते कहाँ थे, पहले लिखते थे, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए पहले का मतलब सबको समझ जाना है, पहले CHLORO क्लोरो। जब भी IUPAC नेम में हम लिखेंगे क्लोरोब्रोमो फंक्शनल ग्रुप का तो क्लोरोब्रोमो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे हम लोग, जैसे C था उसके बाद Cl था, यदि अगर ब्रोमो था तो C था उसके बाद, यानी कि उस सीरीज में जो था Cl रहेगा ही, क्लोरो में, ब्रोमो में क्या था Br था, ठीक। उसके बाद इसका फॉर्मूला भी पढ़े थे क्या, स्किप कर दो, पढ़े थे बट स्किप कर देना। 5वां में क्या पढ़े थे, एल्को, ठीक है। चलिए एल्कोहल है, तो एल्कोहल जो हम लोग पढ़े थे, एल्कोहल में क्या OH OL, यानी कि जितना भी अगर जो है हम पढ़ते थे नेम में सबके लास्ट में क्या लगाते थे, OL लगाते थे। स्ट्रक्चर के बात बोलो, यानी कि अगर जिस भी सीरीज में OH लगा हुआ था तो वो कौन सा सीरीज कहलाएगा, कौन सा ग्रुप का, एल्कोहल ग्रुप का उसमें। और जो नेम में हमेशा जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, नोनेनॉल, इस तरीका से सारा देखे थे। चलिए इसका फॉर्मूला को स्किप कर देना है। छठा बताइए क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या लास्ट में लगाते थे, AL, यानी कि IUPAC नेम में जितना भी हम नेम पढ़े थे उसके लास्ट में, जिस भी IUPAC नेम के लास्ट में AL लगा हुआ रहे इसका मतलब समझ जाना है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। और एल्डिहाइड ग्रुप जैसे उसका एग्जांपल पढ़े थे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीका से सारा हम लोग पढ़े हुए हैं। एल्डिहाइड के लास्ट में AL। और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे याद करिए, COH, इधर क्या था, खाली था, यही ना। इसका बेसिक फॉर्मूला बताओ सभी, CnH2nO, यही था ना। यही बेसिक फॉर्मूला पे सारा हम एल्डिहाइड, पीछे इधर दिखाई दे रहा सबको, यही बेसिक फॉर्मूला पे सारा हम जो है निकाले थे। जैसे यहाँ देखिए C1 है, अगर हम बोलेंगे प्रोपेन, क्या प्रोपेनॉल का निकालने के लिए तो प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C हो जाएगा। प्रोपेनॉल में कितना कार्बन, कार्बन की मात्रा 3। चलिए
H2N है तो H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब लास्ट में O हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनल का फॉर्मूला C3H6O, C3H6O। ब्यूटेनल का क्या हो जाएगा? C4H8O। पेंटेनल का क्या हो जाएगा? C5H10O हो जाएगा। इस तरीका से बेसिक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, समझे बात को। 7 नंबर में कीटोन, कीटोन के लास्ट में क्या लगाते थे? जितना भी नेम था सबके लास्ट में यदि ONE लगा हुआ था तो सारा कीटोन ग्रुप का आता था। जैसे मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ये सारा देखे थे हम लोग। इसका बताइए। कीटोन कहता था मेरे दोनों साइड असिस्टेंट सेम रहना चाहिए, यानी कि कीटोन में कम से कम कार्बन की मात्रा कितना था? 3 था। कार्बन की मात्रा 3 था, उसके ऊपर में O था, दोनों साइड भी क्या था? खाली था, दोनों साइड भी कार्बन था। ठीक है, मैं कम से कम उसमें कार्बन की मात्रा क्या होना चाहिए? उस चीज में 3 होना चाहिए, तभी ना वो बीच में आता था हमेशा, बीच में आता था हमेशा तभी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए C हो जाएगा, ऊपर में O हो जाएगा। इसी तरीका था ना, कार्बन ऊपर में। जैसे अगर दोनों साइड खाली था तो अगर हम लोग जो पुट करते थे हाइड्रोजन को वहां पे पुट कर देते। फिर बताइए यहाँ पे इसका बेसिक फॉर्मूला CnH2n2o। अब यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का बेसिक फॉर्मूला से मेरा मोलेकुलर फॉर्मूला जो वहां पे निकलता था वो सेम ही आएगा। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों का सेम आएगा, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? दोनों का चेंज हो जाएगा। यदि कीटोन का बात करें तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन और प्रोपेनल दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक फॉर्मूला सेम हम लोग पढ़े हैं ना। तो प्रोपेनल और प्रोपेनॉन दोनों का बेसिक फॉर्मूला सेम, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम आता है, बट नाम दोनों का अलग अलग हो जाता है। समझे बात को? 8 में बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लास्ट में बताइए क्या लगाते हैं? सारा कुछ याद है आप लोग को, इसीलिए इस डब्बा पे जब भी टाइम नहीं मिले पूरे पढ़ने का तो इस डब्बा पे एक फोकस करना है, सब रिकॉल हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो भी फॉर्मूला के लास्ट में OIC लगा हुआ रहे तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बोलते थे, और इसके लास्ट में हम OIC लगाते थे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे? स्ट्रक्चर में C था, ऊपर में O, इधर क्या था? OH था, इधर क्या था? खाली। इस तरीका से बनाते थे। चलिए बेसिक फॉर्मूला इसका ठीक था ना। बस ये डब्बा को याद रखेंगे, रट जाएंगे इसको, या नहीं तो समरी वे में। हाँ बताइए। हाँ ये बेसिक फॉर्मूला लिखाए थे ना, बट उसको स्किप कर देना। वो बेसिक फॉर्मूला कहीं कहीं जो है डाइवर्ट भी मेरा करता है या डिफरेंट भी होता है, इसीलिए ये तीनों का बेसिक फॉर्मूला छोड़ देना है, ये सारा बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। समझे बात को? इस डब्बा में सब कुछ आ गया आपको। देखिए LK ये यानी लास्ट में लगा हुआ रहेगा। कौन सा बोन? बेसिक फॉर्मूला क्या है? किन लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? कौन सा बोन? फॉर्मूला बेसिक एल्काइन। क्लोरोब्रोमो का बताइए कहाँ लगा हुआ रहेगा? पहले लगा हुआ रहेगा। जितना भी नाम है पहले लगाइएगा, बाद में नहीं। कॉपी में पूरा डिटेल लिखाए हुए हैं, इसमें CM लगा हुआ रहेगा। बेसिक फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, उसको पढ़ना है, बट इसमें स्किप कर देना। एल्कोहल का बताइए लास्ट में क्या है? बेसिक फॉर्मूला स्किप। एल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगा? है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे? COH बनाते थे। उसके बाद कीटोन बोलिए। कीटोन में लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में आया समझ में? ये डब्बा में जब अभी तो हम 3-4 रोज से पढ़ रहे, सारा मटेरियल कंटेंट डाला हुआ है ना, इसको छाप लेना है।